हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। टुडे टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इससे एनटीएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं, एनएससी जेएस में भी बनते हैं, नीट में बनते हैं और यूजीसी नेट में तो पूरा टॉपिक ही पूछ देते हैं कि क्वेश्चन ही एक आ जाता है राइट अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 78% है दैट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. It has to first convert into the usable form, then it can be absorbed by the plant. तो ये जो मेथड है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है बाय फिजिकल मेथड एंड बाय बायोलॉजिकल मेथड. फिजिकल मेथड होता है बाय लाइटनिंग एंड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. जैसे क्या होता है, आसमान में थंडर स्टॉर्म हुआ, बारिश हुई तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गई. तो ये इस प्रोसेस से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की वो फिक्स होती है. ठीक है. अब क्या होता है, दूसरा मेथड होता है बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड में नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय blue green alga. When we talk about the nitrogen fixation by non-symbiotic bacteria, then examples are azotobacter and clostridium. तो इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम आयन में चेंज हो जाती है, फिर अमोनियम आयन नाइट्राइट आयन में एंड देन नाइट्रेट आयन में चेंज होता है. और एग्जाम्पल है नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम. ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू लर्न एग्जाम्पल फॉर नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. अब क्या है एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. अब सिम्बायोटिक टर्म जो है वो कहाँ से आया, सिम्बायोसिस से आया. सिम्बायोसिस में क्या होता है कि बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड. तो वहां पर क्या है, बैक्टीरिया जो है वो रूट नोड्यूल में प्लांट की रह रहा है तो उसको शेल्टर मिल रहा है, बदले में बैक्टीरिया क्या दे रहा है, वो दे रहा है प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर रहा है और प्लांट को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है राइजोबियम. क्या है बच्चों, राइजोबियम. अब क्या है कि जो आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वो या तो लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाएगा या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाएगा. लेग्यूमिनस प्लांट तो आपको पता ही होंगे कि जैसे पी हो गया, लेंटिल हो गया. और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट वैसे बच्चों क्या हो जाएंगे, जैसे एलनस हो गया, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. एलनस हो गया और जैसे शिफेडिया हो गया. These two are the example for non leguminous plant. इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा. राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा. ये है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. ठीक है. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ब्लू ग्रीन एल्गा. अब ब्लू ग्रीन एल्गा जो है एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो गया नॉस्टॉक. तो ये जो है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा है या फिर कैलोथ्रिक्स, ये जो दो ब्लू ग्रीन एल्गा है ये या फिर तो एक्वेटिक प्लांट है या फिर तो टेरेस्ट्रियल है. ठीक है. एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बहुत जगह पाए जाते हैं और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं. और उसके लिए एंजाइम बच्चों क्या यूज होता है, नाइट्रोजिनेज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच एंजाइम कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम दैट कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनियम आयन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं क्या हो गया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो थी वो फिक्स हो गई, प्लांट ने उसका एब्जॉर्प्शन करा. अब प्लांट ने देखिए इसको ले लिया. अब प्लांट ने जब इसको कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में कन्वर्ट करा. अब वो फूड है जो एनिमल ने लिया तो वो एनिमल बॉडी में प्रोटीन पहुंच गई. अब प्रोटीन आपको पता है कि मेन पार्ट किसका है, प्रोटोप्लाज्म का है. और प्रोटीन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रोजन है. इसलिए नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या हुआ, प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो डिके हुआ तो उससे क्या हुआ, डेथ एंड डिके हुआ तो उससे ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन थी वो कन्वर्ट हो गई अमोनिया एंड अमोनियम सॉल्ट में और सॉइल में आ गई. तो ये किसने करा, ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ने करा. अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बच्चों हो गए बैसिलस रेमोसस एंड बैसिलस माइकोइड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है बैसिलस रेमोसस एंड बैसिलस माइकोइड्स. दे कन्वर्ट क्या, ऑर्गेनिक कार्बन इनटू द अमोनियम आयन एंड अमोनिया. ठीक है, ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन दिस इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. कुछ पार्ट क्या हो गया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर दिया. अब अमोनियम आयन जो है दैट इज कन्वर्ट बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनटू द नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. अब जो अमोनिया जो कन्वर्ट हुई अमोनियम आयन नाइट्राइट्स में वो कौन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने करी, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस. बहुत इंपॉर्टेंट है कि which bacteria convert ammonium salt into the nitrite ion, then the answer will be the nitrosomonas and nitrococcus. And
Which bacteria convert nitrites into the nitrates? The answer will be the nitrobacter. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अमोनियम आयन इज कन्वर्ट इनटू द नाइट्राइट आयन बाय विच नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? देन नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, एंड नाइट्राइट आयन इज कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट आयन बाय विच नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? देन आंसर विल बी द नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या काम होता है? वो अमोनियम आयन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और वो जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या होता है, जो नाइट्राइट और नाइट्रेट सॉइल में थी वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। दीज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है थायोबैसिलस, डिनाइट्रिफिकेंस एंड माइक्रोकोकस। डिनाइट्रिफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स आर कन्वर्ट इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस एंड माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस। This is all about the nitrogen cycle. If you like the video, please press the like button as well as subscribe our channel. Thank you बच्चों।